अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, बहुत अरसे से कराची में ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से बहुत ही दिलखराश और नामुनासिब खबरें देखने को और सुनने को मिल रही थी, मगर कल एक अच्छी खबर भी मिली और वो खबर ये है कि DIG ट्रैफिक साहब ने कहा है कि अब चांद रात तक कराची वालों को फेवर दिया जाएगा, एक आम आदमी को जो कि शॉपिंग के लिए निकलता है, और उसके चालान भी नहीं होंगे और उसकी मोटरसाइकिल या गाड़ी को लिफ्ट भी नहीं किया जाएगा ताकि वो ज़रा आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह कर ले। तो इस खबर पर कराची वाले क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन है और क्या वाकई इस पर अमल दरामद हो सकेगा? और साथ साथ एक और दावा भी किया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जनाब अगर ताजिर साथ दें तो सदर से हम टीए पथारे ख़त्म कर देंगे। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़े दावे हैं। इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इसके क्या पहलू हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सब कुछ बात करेंगे आज अपने इस शो। सिग्नल वायलेशन, ये वाला सिग्नल तोड़ दिया, ये वाला सर, ये अच्छा बचा लिया, पास कर लिया। अच्छा, हमें इसकी इजाज़त नहीं है, अगर नाराज़ नहीं मैं आपसे देखिए, इजाज़त तो इंटरव्यू की नहीं है ना, सवाल की तो इजाज़त ही है, वो तो हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है। सर सवाल ये कर रहा हूँ कि चालान सभी जारी हैं, चालान हो रहे हैं शहरियों के? सर जैसे अचानक मोमेंट में घुल जाते हैं हाँ। या कोई वायलेशन करता है उसका चालान होगा, बाकी वैसे तो कोई चालान नहीं है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, चालान होता ही वायलेशन पर है। वायलेशन के बगैर चालान नहीं तो, है। तो जो DIG साहब ने कहा चालान नहीं होंगे ईद तक, उस पर अमल दरामद नहीं होगा? वो इलाके ऐसे हैं, जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मार्केटिंग है, वहाँ पे चालान नहीं होगा। अच्छा, आपके पास लिस्ट आई है सर कोई, कौन से इलाके हैं जैसे हमें पता चल सके? आज इसी के ऊपर शो कर रहे हैं। साहब आपके इलाके में आपको इजाज़त है चालान की? जिनको इजाज़त है सर, वहाँ पर बता रहे सर, जी मार्केट एरिया को। हाँ। बताया मैंने, मार्केट एरिया में चालान नहीं होंगे। यहाँ चालान हो सकता है? मार्केट नहीं है ना जहाँ पे। चलो ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जी जी आप शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चालान करने की इजाज़त है, वायलेशन पर ही चालान होता है और उन्होंने किया है, मार्केट एरिया में नहीं है। ज़रा क्या सूरत हाल है, इस पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। कह रहे हैं कि चांद रात तक सदर और मार्केट के इलाके जो हैं, यहाँ से ना चालान किए जाएंगे ना बाइकें लिफ्ट की जाएंगी। कैसी लगी खबर आपको? खबर तो बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, सदा कर अमल हो जाए इस पे, अमल दरामद होगा नहीं होगा? इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, तो क्या अगर अमल दरामद इस पर हो भी गया तो आप समझते हैं पर ट्रैफिक का निज़ाम सही रहेगा या फिर लोग फ्री हो जाएंगे, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे कि भाई अब तो ना चालान होना है ना कुछ होना है? निज़ाम तो पहले भी सही नहीं था, अब भी सही नहीं है, आगे भी सही नहीं होगा। अच्छा, चाहे आप फ्री कर दें, चाहे आप कॉस्टली कर दें, हाँ। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक तो आप DIG साहब कह रहे हैं कि हम ताजरों के साथ मिलकर सदर को साफ कर देंगे, ठिए फतारे ख़त्म करवा देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, हो जाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। चलें जी, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और दो तीन बातें DIG साहब ने की हैं, उस पर शहरियों का क्या रिएक्शन है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब से ये इंक्रोचमेंट देख रहे हैं, कितने साल हो गए होंगे देखते हुए? भाई हम तो जब से छोटे थे अब बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया है, हाँ। तब से देख रहे हैं ना, ये बचपन से बुढ़ापा आ गया, ये इंक्रोचमेंट खत्म ये नहीं ना हुआ। होगा ना करने देंगे। तो DIG साहब कह रहे हैं मैं ख़त्म करवा दूंगा। DIG साहब बोले अपने मामला सेट कर लें। अच्छा, हाँ, तो नहीं हो सकेंगे, आपको नहीं लगता? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने कहा चांद रात तक एक कराची वालों पे थोड़ा सा फेवर देते हुए कि मार्केट जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर चालान करेंगे ना यहाँ से लिफ्टर बाइकें लिफ्ट करेंगे। आप दूसरे दिन आइएगा, अपने एक 2-4 कैमरे लगा दिए, खुफिया देख लीजिएगा कि लिफ्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, सब चालान होगा। सब हो रहा है, अब आगे जाइए, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। नहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा ही लोग अगर गाड़ियाँ वायलेशन करेंगे तो फिर तो चालान वो करने चाहिए, वो एक हद करने तक चाहिए। नहीं वो होगा। वैसे ही उठा रहे हैं, आप जहाँ आगे जाएँ, थोड़ा सा आगे जाएँ, अच्छा, सब नजर आएगा आपको। उन्हीं को DIG सबको पिक्चर भेजते रहिएगा। तो अच्छा, ये वैसे आपको क्या लगता है कि बतौर सरबरा ट्रैफिक के उनका ये बयान आपको मुस्बत लगा या ऐसा होना चाहिए? नहीं बिल्कुल बेकार है। चालान हुआ? चालान तो नहीं हुआ, मगर ट्रैफिक वाले छोड़ रहे नहीं है रोडों पे, बस भगा रहे हैं, बस जैसे खड़ा नहीं होने दे ऐसे रहे? खड़े नहीं होने दे रहे, मजदूरी क्या करेंगे इसमें? तो ये तो सही है ना, खड़ा होने देंगे तो ट्रैफिक खराब हो जाएगा ना। ट्रैफिक इतना तो साइड हम लोग खड़े हुए, रोड में नहीं है, बाइक सारी खड़े हुए। अच्छा, चांद रात तक, ईद तक ये कहा है कि जो मार्केट के इलाके हैं यहाँ पर चालान भी नहीं होगा और गाड़ियाँ लिफ्ट भी नहीं करेंगे। चालान तो नहीं कर रहे, खाली ट्रैफिक वाले भगा रहे बस। अच्छा, हाँ, चालान मालान नहीं कर रहे। चालान नहीं कर रहे? नहीं नहीं, तो चालान करना चाहिए या आप क्या समझते हैं, अगर ये चालान छोड़ दें सबका तो यहाँ पर ट्रैफिक का मामला सही चलेंगे या लोग फिर
और तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, रश हाँ? हो जाएगा। वो कहते हैं ना फ्री हो जाए ना, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लिया जाए, फिर रश हो जाएगा ना, फिर ऐसा हो जाता है। हाँ। चले जी। अच्छा, ये खबर ऐसी है कि जब चालान नहीं होगा, ये कह दिया गया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सरबराह की जानिब से, डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, तो इसका रिएक्शन क्या आना है। चालान किया जाता है वायलेशंस पर। वायलेशंस को अगर काबू ना किया जाए थ्रू चालान या थ्रू अदर लीगल एक्शंस, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब आते हैं। वायलेशन को अगर नहीं रोका जाएगा तो उसके नताइज अच्छे तो नहीं आएंगे। अब डीआईजी ट्रैफिक साहब कह रहे हैं कि जनाब चालान नहीं होगा, तो इस पर लोग क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द अमल है, वो इस खबर को कैसा देख रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए आए सर? जी जी हो गई शॉपिंग? हाँ, बस तैयारी कर रहे हैं, आता रह तो गया। बाइक पे बैठे हुए हिफाजत कर रहे हैं कि बाइक नहीं, बाइक की हिफाजत नहीं कर रहे, लेकिन कि आपको पता है 2 मिनट का काम है, लेकिन वो 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएं 2 मिनट में, तो बस 2 घंटे तक खड़े हुए। सदर के इलाके में ये ठिए पत्थारे, ये इंक्रोचमेंट आप कब से देख रहे हैं? ये तो अभी हुई है, वरना तो ये चाय पानी मिलता है इनको और लगा लेते हैं। वो कोई थोड़ी बेचारे दुकानदार जो मेन है, जो रेंटों पे इतनी बड़ी लाखों रुपए दे रहे हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। सामने टेबल लगा दी, टेबल लगा दी और वो बेड़ा गर्क हो रहे हैं लोग। ये साफ हो सकेगा इंक्रोचमेंट कभी? नहीं, नामुमकिन है। डीआईजी साहब ने कहा है कल, वो कह रहे हैं कि भाई ताजरों के साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे। मैं सदर को साफ कर दूंगा। ये सिर्फ साफ वैसे कर देंगे, इन चीज़ों से साफ नहीं करेंगे। अच्छा। इनके बाद वो आधे लोग तो वैसे हट जाएंगे बेचारे। हाँ। लेकिन ये कि वो उनका कारोबार खत्म हो जाता दुकान वालों। अच्छा, वो मतलब डीआईजी साहब अपने दावे पे पूरा नहीं उतर पाएंगे? कोशिश तो करते हैं ना वो, लेकिन हाँ। बाकी अमला अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो तो फंस जाएंगे बेचारे। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कही बड़ी दिलचस्प, वो कह रहे हैं कि कराची वालों को एक फेवर देते हुए उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा भाई ईद तक मार्केट एरियाज जो हैं यहाँ पर ना तो चालान होगा, ना लोगों की मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ लिफ्ट होंगी। हाँ, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये अच्छी खबर, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उसमें सारे आम हाँ। गरीब तबका ही आएगा, हाँ। तो उनके लिए तो ये फेवरेबल बात है। अच्छा। और बाकी आगे देखें वो ये चलता नहीं चलता, क्योंकि आगे भी करना चाहिए ना, वो तो कंटिन्यू आ रहे हैं बेचारे। हाँ। बाइक वाले ये लोग तो देने में परेशानी होती है। 365 में से 364 दिन तो वो ये शिकायत करते हैं कि बाइक खड़ी की हाँ, और गई। लिफ्ट हो गई। लिफ्ट हो गई, 200 रुपये 300 रुपये नॉर्मल जाते हैं उनके। अच्छा, वो नॉर्मल जो है वो चाय पानी के जाते हैं, चाय पानी के जाते हैं, वो लोगों की जेब में हाँ, जाते हैं, वो सरकारी खजाने में नहीं जाते हैं। कुछ जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि अब सारे ही बिल्कुल ऐसा मैं कर कहता दो। हूँ शायद उशरा उशीर जाता होगा। हाँ, वो मकसद वही तो कह रहे हैं, कुछ जाता है। हाँ, 80% तो जेब में ही जाता है ना। हाँ, बस ये। अच्छा, अब एक चीज़ और है, जब ये खबर हमने आपको बताई कि जनाब ना चालान होगा ना लिफ्टिंग होगी, तो चालान और लिफ्टिंग होती है वायलेशंस पर। हाँ, ऐसी बात है। वायलेशंस को अगर काबू ना किया जाए तो रिजल्ट्स आते हैं ख़राब। खराब आएंगे वो तो आपको क्या लगता है कि इस खबर का अवाम कहीं बेजा फ़ायदा तो नहीं उठा लेंगे? नहीं, वो बेचारे कि चलो भाई अब तो लगा दो कहीं भी। वो तो बेचारे वैसे ही महंगाई की वजह से परेशान हुए हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं हालात कैसे चल रहे हैं। हाँ। वो तो आते ही बस 1-2 दिन के लिए आएंगे बेचारे, थोड़ी सी खरीदारी करके चले जाएंगे। उनका क्या मसला है, वो तो बेचारे फंसे हुए हैं ना। आम आवाम को तो आप छोड़ ही दे बेचारे। मतलब लुबे लुबाब ये है कि आप समझते हैं इस खबर से भले थोड़ा ही सही मगर लोगों को फ़ायदा हो जाए। फायदा होगा, हाँ, ऑटोमेटिक। चले, ये वो राय है जो आवाम की राय है। और इस वक्त जहां मिला जुला रद्द अमल आ रहा था इस खबर के हवाले से, वहाँ कुछ शहरी ये भी समझते हैं कि नहीं जनाब, फ़ायदा तो होगा, चाहे चंद दिनों के लिए ही क्यों ना सही, मगर जो एक आम आदमी ईद की शॉपिंग के लिए आ रहा है, ख़ास तौर पर सदर के इलाकों में और मार्केट एरियाज़ में, और वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहा है, तो उसको इस बात का डर नहीं होगा कि कोई पार्किंग वाला बाइक उठवा देगा, कोई ट्रैफिक वाला लिफ्ट करके ले जाएगा, खामा खा का कोई चालान हो जाएगा और मेरे 1000-1500 उस पर खर्च हो जाएंगे। तो लोग इसको मुस्बत खबर के तौर पर भी देख रहे हैं। आपने आज नहीं देखा, वैसे देखा कभी लिफ्ट होते हुए? देखा तो होगा। कम ही आता। अच्छा, मुझे बताना। अरे मार्केट वाले भाई मिल गए। अच्छा, हो रही है गाड़ियाँ लिफ्ट? तो डीआईजी साहब ने तो कहा कि मार्केट के इलाकों से लिफ्टिंग नहीं होगी ईद तक। ये गाड़ी छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, छोड़ के जाएं थोड़ी देर। नहीं ऐसा भी नहीं है कि आप कोई रोड के बीच में खड़ी कर दे और फिर भी कोई कुछ ना करे। आगे ले जा रहे हैं ना। हाँ, मगर ये है कि जैसे आपकी ये कौन सी मार्केट कहलाती है? इंटरनेशनल मार्केट। इसकी दुकान के बाहर कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाएगा तो वो लिफ्ट नहीं होगी।
पार्किंग के अंदर होगी तो लिफ्ट नहीं होगी, पार्किंग के बाहर होगी तो लिफ्ट हो पार्किंग के जाएगी। बाहर होगी तो जाहिर होगी ना यार। तो मतलब इस खबर का तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी कब की खबर है? कल की है आपके ताजरों के साथ। कल से तो पता नहीं है कि पहले तो उठा रहे थे, अब कल से नहीं पता कि कल से उठा रहे नहीं उठा रहे। एक और सवाल, ये जो ठिये पथारे लगे हुए हैं, आपकी दुकान है? ये तो दुकान है। कितना किराया? अच्छा खासा किराया होगा, है ना? तो ये जो ठिये पथारे लगे हुए हैं सदर में, आप इनसे खुश हैं? यार इसका क्या कह सकते हैं कि अपनी रोजी है, हाँ क्या बोलूँगा भाई, आप 50,000 किराया दे रहे हैं, एक 5,000 की टेबल लगा के बैठ जाए, चोरी के बल्ब लगा ले और कमाए उतना ही जितना आप कमा रहे हैं, वो तो गलत ही है ना। तो फिर दुख तो होता है ना यार, मैंने इतना माल डाला, इतनी दुकान सजाई है, फ्री में इतना कमा रहा है। हाँ, जाहिर है डीआईजी साहब कह रहे हैं ये सारे ठिये पतारे ख़त्म करवा देंगे हम। ये सदर से कभी हो सकेंगे? कभी भी नहीं हो सकते। इतना यकीन है कभी भी नहीं हो सकते? तो भाई ये जितने पैसे वगैरह लेते हैं सब लोगों से, अच्छा वो जाते कहाँ हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता भाई कहाँ जाते, या मैं बताना नहीं चाह रहा। अच्छा चले जी, लोगों की क्या राय है इस पर हम बात कर रहे हैं। कि ये वाले ने फीस नहीं दी है, इसको उठा के ले जाओ। नहीं अरे सही बताओ यार। नहीं, वो हैं? खुद ही लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितनी लेन्स हैं तुम्हारे पास? एक दो? दो है। अगर यहाँ बाइक खड़ी होगी तो उठा लेंगे ट्रैफिक वाले? हाँ वो तो उठा लेंगे। वो उठा लेंगे। चले, ये मामला भी है ज़रा, और इसमें एक पहलू ये भी है कि दिया तो हमें फेवर गया है, और डीआईजी साहब ने ये कहा है कि जनाब जो मार्केट एरियाज़ हैं वहाँ से गाड़ियाँ लिफ्ट नहीं होंगी, ये ईद तक कराची वालों को फेवर दिया गया। पर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि मार्केट एरियाज़ में तो सारी पार्किंग है, और पार्किंग से तो वैसे भी गाड़ी लिफ्ट नहीं होती। पार्किंग के अलावा अगर गाड़ी खड़ी हो वो लिफ्ट होगी, और वो तो आज भी लिफ्ट हो जाएगी और ईद तक लिफ्ट होती रहेगी। ऐसा ट्रैफिक वाले कहते हैं, एहलकार और अफसरान जो रोड पे खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये बिल्कुल ही रोड के ऊपर गाड़ी लगी होगी या कोई इस तरह की वायलेशन कर रहे होंगे तो फिर तो हम चालान भी करेंगे और लिफ्टिंग भी करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर फ़ायदा कहाँ हुआ? ये तो जैसा होता चला आ रहा था वैसा ही आज भी हो रहा है और ईद तक होता रहेगा। अच्छा जनाब, जिस खबर पर आज हम बात कर रहे हैं इस पर एक पहलू ये भी है कि क्या इस खबर से वाक़ईतन कराची वालों को थोड़ा भी सही फ़ायदा मिल रहा है? क्या चालान ना होने से और गाड़ियाँ लिफ्ट ना होने से कराची वालों के कोई 200-400-500 रुपये बचेंगे भी या नहीं बचेंगे? लोग क्या समझते हैं, जरा उनसे पूछते हैं। क्या कहा सर आपने? अल्फाजों का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। अल्फाजों का हेर फेर है, कुछ भी नहीं, बाकी सब सिस्टम वही है। वही सिस्टम चल रहा है। नहीं तो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि ना गाड़ियाँ लिफ्ट होंगी ना चालान होगा। कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो वही है ना। अच्छा, लेना तो है रोड पे चलने को। अच्छा, तो ये ज़्यादा बेहतर है या आप समझते हैं कुछ और रिलीफ देना चाहिए था ईद पर? रिलीफ का कोई तरीक़ाकार होता है, कोई प्रोसीजर बनता है, उसके हिसाब से दिया है ना। हाँ। अब ये थोड़ी है कि भाई आपने ईद तक नहीं होगा। हाँ। अगर पार्किंग से बाहर गाड़ी खड़ी हुई उठा के ले आएगा वो ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं अभी भी। वो तो बोल रहे हैं, वो तो ये हो तो रहा है। आप कह रहे हैं अगर पार्किंग से बाहर खड़ी होगी तो उठा के ले जाएंगे। सिर्फ बयानात होते हैं, सियासी बयानात होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो पार्किंग में तो जो बाइक खड़ी होती है वो तो सारा साल नहीं उठाई जाती। तो वो उसमें से यूँ ही उठाई जाती है ना, वो पार्किंग दे रहा है, पैसे दे रहा है भाई, पैसे दे रहा है। पैसों के बगैर कोई काम ही नहीं है। तो इस खबर का आप समझ रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा लोगों कोई को? रिलीफ नहीं। अच्छा, एक और सवाल, आप तजर्बेकार आदमी हैं। डीआईजी साहब ने कहा है मैं सदर को ठिये पथारों से मुकम्मल साफ कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? इतने बड़ा डीआईजी है, वो कह रहा है, आप कह रहे नहीं हो सकता। डीआईजी कह रहा है ना। हाँ। डीआईजी साहब अगर प्रैक्टिकल करके तो प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर बात देखेंगे। ये थोड़े एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा वो आ जाएंगे। अच्छा, चांसेस नहीं लग रहा कि वो इस बात को एक रीत बन गई है, अब वो रीत ख़त्म नहीं हो सकती। अरे जनाबे आली, अब ये रीत ख़त्म नहीं हो सकती। लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और ठिये पथारों के हवाले से बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ चालान और पार्किंग के हवाले से शहरी ये कहते हैं, कुछ शहरी ये समझते हैं कि जनाब ये तो लफ्ज़ों का हेर फेर है, फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। पार्किंग में
कल भी खड़ी की गई मोटरसाइकिल और गाड़ी को लिफ्ट नहीं किया जाता था, उसका चालान नहीं होता था क्योंकि उसकी फ़ीस अदा की गई होती थी, और वो भी असल फ़ीस से 3 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। और वो तो आज भी नहीं लिफ्ट होगी अगर हम पार्किंग की फ़ीस दे रहे हैं। तो ज़रा लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है, ये आपको दिखा रहा है। किस किस की लिफ्ट होंगी आज? फिलहाल नहीं होगी। क्यों? मना अच्छा, अगर यहाँ भी खड़ी कर दें रोड के बीच में फिर होंगी। और जो ट्रैफिक जो पार्किंग में खड़ी हुई है, डबल लेन ट्रिपल लेन, वो भी नहीं होंगी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है और उनको खुद भी समझ में नहीं आ रही है कि गाड़ियाँ लिफ्ट करनी है या नहीं करनी है। तो यही लोगों से बात कर रहे हैं। ये लिफ्टर, अगर वैसे तो फ्यूल बचाना चाहिए अगर गाड़ियाँ लिफ्ट नहीं करनी है, पर ये रोड पे निकला है तो दैट्स मीन कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा। अच्छा जी, हम सवाल ये कर रहे थे और लोगों से ये पूछ रहे थे कि ये जो रिलीफ दिया है DIG साहब ने, ये लोगों को वाकई रिलीफ इससे मिलेगा भी या नहीं, तो ज़रा ये मालूम करते हैं। कितनी फ़ीस दी पार्किंग की? 40 रुपये। 40 रुपये जी। सही है, ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है, नाजायज़ है, क्या करेंगे। अच्छा, कितनी होनी चाहिए? 20 रुपये होनी चाहिए। बहुत है ना 20 रुपये, बहुत है। बंदा खुशी खुशी भी दे देगा बिल्कुल, कि हाँ बिल्कुल, यार खुशी मेरी खुशी बाइक की दे। हिफाजत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी कोई पर्ची है इनके पास? पर्ची देते ही नहीं है। पर्ची देते नहीं है, खाली निशान लगाए हुए देखें आपके साथ। हाँ, तो कल जो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड हैं DIG साहब, जी जी, उन्होंने ये कहा है कि भाई ईद तक मैं कराची वालों को ये फेवर दे रहा हूँ कि दिन कितने बचे बड़े भाई? 4-5 दिन जो भी। तो वो कह रहे हैं तब तक जो है मार्केट के जो एरियाज हैं जी, यहाँ पर कराची वालों का ना चालान होगा ना उनकी मोटरसाइकिल लिफ्ट ऐसा होगी। हो ही नहीं सकता कि सदर में हो तो आपको चालान ना हो। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो नहीं अच्छा, सकता। ज़्यादातर किसका चालान होता है? ये ओवर लोडिंग के वैसे सही है चालान इनका। हाँ। ओवर लोडिंग पे करते ही है। हाँ। बाइक वालों पे हेलमेट के ऊपर है। हाँ। जो सरकारी लोग हैं उनके पास हेलमेट भी नहीं होता, आपको उनका चालान नहीं है। हम जैसे हम शहरी जैसे हैं, हमारे पास हेलमेट नहीं है, हमारा चालान नहीं है। और ये तो पार्किंग है, यहाँ पे चालान नहीं होगा। यहाँ पे अभी देखा, अभी रॉन्ग साइड, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा। हाँ, अगर अभी आगे ट्रैफिक वाला मेरे को दिख गया, मेरे को रोक के चालान कर दे। रॉन्ग साइड पे तो करना भी चाहिए ना। अभी ये देखो कितना फासला है, रोड कहाँ से जा रहा है। ऐसे यहाँ पे मेरा चालान है। ओके जनाब, आपको किससे ज़्यादा रिलीफ मिलता? दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ। DIG साहब ने ये तो कह दिया कि जी चालान नहीं होना चाहिए, पार्किंग से गाड़ियाँ भी नहीं उठनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ एक वर्बली बात होती है, उस पर अच्छा। अमल हो कहाँ रहा है मुझे आप बताएं। अभी गाड़ी आई, हाँ। आप लोगों को देखकर गाड़ी आगे चली गई। वो कह रहा नहीं उठाऊंगा मैं। यस, वो सिर्फ कह रहा है। अच्छा, वो गाड़ी घूम क्यों रही है? हाँ, फ्यूल खर्च हो रहा है उस गाड़ी का। फ्यूल खर्च हो रहा है ना, फिर ये गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं 700 रुपये दे दो वहाँ पर चालान। चालान या चाय पानी? मीन्स वही है। अब नहीं, उसको चालान तो चलो, ये तो भाई देखें, कम से कम ये तो इत्मीनान होता है ना सरकारी खजाने में जा रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं है ना, वो जेब में जाता है। जेब में जाता है। ऐसा ही है, मैंने भी देखा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ। भाई आपको रिलीफ देना चाहिए। आप भले DIG साहब ये ऐलान कर देंगे जी 20 रुपये पार्किंग ले लो, आप हाँ। पूरी आपको सहूलत हम देंगे। ये रिलीफ था। यस, असल रिलीफ ये था। लेकिन इधर तो मसला ही कुछ और है भाई। यहाँ 20 का 50 चल रहा है। यस, ऐसे ही है, ऐसे आप ही। समझते हैं कि ये जो अभी रिलीफ दिया है, ये आपके हिसाब से वो रिलीफ नहीं वो है? नहीं है ना। अब मतलब वो तो सिर्फ कह रहे हैं, मीडिया पर आकर उन्होंने कह दिया। अमल दरामद कौन करेगा? इनका चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा। चेक एंड बैलेंस कोई कर रहा है तो पता चले ना, या तो ऊपर से कोई बंदा इनका बैठाया जाए। एक और बात बता दूं, DIG साहब ने कही है, उन्होंने कहा है मैं सदर से ये पथारे ख़त्म कर दूंगा। देखें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कहा अच्छी तो है, बहुत अच्छी बात सुनने है में। सुनने में। हाँ। क्योंकि ये तो मैं बड़ा हो गया माशाल्लाह, 48 ईयर्स हो गए मेरे, अच्छा, तो मैं जब से ही सुन रहा हूँ। बचपन से देख रहे हैं? यस, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको बोला जाता है कि जी ये हो जाएगा। आप मुझे बताएं कहाँ रिलीफ मिल रहा है? कुछ भी रिलीफ नहीं है भाई। सदर से ठीक है पथारे ख़त्म नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, नहीं हो। भाई शहरी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाए, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो, मगर देखना ये है कि इस पर अमल दरामद कितना होता है। किस चीज़ का? पार्किंग का? पार्किंग का जी। क्या इशू है? ये इशू है कि इसकी वजह से ट्रैफिक जाम है सदर में, और काफ़ी जो है ना मरीज़ों को, एम्बुलेंसों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और
इसके ऊपर जो है ना थोड़ा एक्शन होना चाहिए। अक्सर तो एक सिग्नल क्रॉस करने में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं। तकरीबन ख़ास तौर पर अब्दुल्ला हारून रोड वाला ये जी, वाला जो जी, सिग्नल है ये तकरीबन जाम रहता है। हाँ। और इसके पीछे जो अपना जनाब वाला। मुर्शिद बाज़ार की मुर्शिद बाजार वाला, हाँ। वो वाला इसके ऊपर काफ़ी रश होते हैं, क्योंकि एक तो ये अपना ये पार्किंग हो जाती है मोटरसाइकिलों की, और हाँ। इसके बाद फिर जो है ना दूसरा पार्किंग इनका होता है, क्या नाम है, कार का। मतलब वो गैर कानूनी पार्किंग आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनको शहर से जो है ना इजाजत तो इनको एक लेन की मिलती है ना, जी। ये डबल ट्रिपल भी लगा देते हैं। ट्रिपल भी लगा रहे होते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा, गाड़ियाँ भी इनकी भी गलती है, मगर गलती आवाम की भी है। वो भी कहते हैं भाई हमारी गाड़ी लगवाओ, हम कहाँ लेके जाएं, कंधे पे उठाएंगे क्या? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ना तो आवाम की तो नहीं है ये, इसके ऊपर जो है ना जो कानून ट्रैफिक के क्या निज़ाम है जबरदस्त बात की उनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उनको चाहिए वो ऐसा मैकेनिज्म बना कर दें बिल्कुल बिल्कुल कि जिसमें किसी को कुछ अपनी तरफ से करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा। DIG साहब ने कहा है चांद रात तक, ईद तक हम सदर और मार्केट के इलाकों से चालान नहीं करेंगे लोगों के और उनकी गाड़ियाँ लिफ्ट नहीं करेंगे। अच्छी खबर है। चालान नहीं करेंगे तो फिर ये इशू तो फिर वो पेशेंट के लिए तो मसला खड़ा होगा ना। फिर हाँ, जो फिर मरीज़ तो- और जो गाड़ियों है और जो ट्रैफिक जैम होगा वो उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो अगर वो कर देते कंट्रोल, फिर चालान ना करें तो फिर तो क्या बेहतर। ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा जी, देखें जो बात मैंने की थी ना शुरू में कि भाई चालान या कोई भी लीगल एक्शन वायलेशंस पे लिया जाता है, और वायलेशंस को अगर काबू ना किया जाए तो उसके नताइज में बिगाड़ पैदा होता है। शहरी भी ये समझते हैं कि अगर चालान ना करके DIG साहब कराची वालों को रिलीफ देना चाहते हैं तो क्या ही बेहतर हो कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बना दें कि जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी प्रॉपर चलता रहे, कोई परेशान भी ना हो, और फिर आप चालान ना करें तो ये तो सोने में सुहागा है। कोई हासिल वसूल नहीं है ना यहाँ पर, किस चीज़ का हासिल? ये देखो ना ये क्या हालत है यहाँ पर। हाँ। अगर इन्होंने पहले ख़त्म कर दी थी, ये दोबारा क्यों करी पार्किंग? और पार्किंग भी अगर करी है, अभी डबल पार्किंग हुई हुई है। जैसे ही मगरिब होगी, रश पड़ेगा तो सामने भी रोड के ऊपर जो है ना पार्किंग लग जाएगी। यहाँ पर जो है ना सामने बैरियर लगा दिया जाएगा। हाँ, मेरी दुकान जो गली मोहल्ले में होती है, गली मोहल्ले की दुकान में मैंने ये देखा है कि अगर किसी की दुकान के आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दो ना तो वो लड़ने को आता है। कोई भी नहीं आता सर। यहाँ तो 500 मोटरसाइकिल आपकी दुकान के सामने खड़ी है, आप कुछ कहते नहीं है? बोलते हैं, लेकिन लाजमी की बात है हम अपने काम में लग जाते हैं, रास्ता खोलते हैं ये हमारे लिए, काम में लग जाते हैं, वो गाड़ी आन के जो है ना वापस लगा के चले जाते हैं। अभी तो बंद है रास्ता? अभी नहीं, ये मगरिब के बाद खोलते हैं ये। अच्छा, दिन में नहीं खोलते। अब आपका कस्टमर, मैं तो आ गया यहाँ से घूमकर, 10 ऐसे कस्टमर होते होंगे जो कहते होंगे यार अब मैं परेशान होते हैं। कौन घूम कर आया इनकी दुकान पर? क्या है, ये एक यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, ये यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, एक और बात कही है DIG साहब ने ताजरों के उसमें, उन्होंने कहा मैं पूरे सदर से ठीए पथारे ख़त्म करवा दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। किस अगर ये करवाना होता तो बहुत पहले करवाते। हाँ, अब कोई हासिल वसूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने ठीए, इतने पथारे लग चुके, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। ये कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, जद्दोजहद कर ले, नहीं हो सकता ये। वजह क्या है? वजह दोस्तों सबको पता है, सबको पता है। अच्छा, लास्ट की बात है, जिसको इतना भरपूर पैसा मिलेगा, हाँ। इतना पैसा जाएगा, हाँ। तो जब भी तो ये होता है। ये क्यों चल रही है ये पार्किंग वगैरह? अगर ठीए पथारे और पार्किंग ख़त्म हो गई तो करोड़ों रुपए का धंधा बैठ जाएगा, होता ही, और वो बैठने नहीं दिया जाएगा। नहीं बैठिए जाएगा। उनकी असल में आपको पता है महीने की या रोज़ाना की जो पैसे मिल रहे हैं वो सारी इनकम उनकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक दुकान वाला मेरे ख्याल से पूरे महीने में कमाता नहीं होगा, कमाता, इतने नहीं वो कमाता। 2-4 दिन में कमा लेते होंगे। 2-4 दिन में कमा लेते हैं। सर यहाँ तो आपको पता है बड़ी बड़ी माफिया है। अब यहाँ पर रोडों की हालत देख लें आप, क्या हो रही है। ये टैंकर माफिया देख लें किस तरीके का हालत चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके के रोजाना ट्रक के नीचे आ रहे हैं। अभी देखिए आप 2 दिन पहले क्या वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या था, कितना खतरनाक वाक़या है, जो कभी ना हमने सुना ना देखा। ये देखो ना आप। चले जी, ये दुकानदारों का मौक़िफ़ था और दुकानदार इस पर क्या कहते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रिलीफ दिया गया था ये दुकानदारों से, ताजरों से बात करते हुए ही DIG साहब ने ये ऐलान किया था। तो इसका मतलब है कि इसका फ़ायदा
दुकानदारों को भी मिलना था, कितना मिल रहा है ये उनसे जानता है। मतलब ऐसी चीज़ जो कि बर्दाश्त हो सकती है उसको किया जाएगा, कोई बिल्कुल ही वायलेशन करेगा वगैरह नहीं है, हाँ उनको बोले बेटा लगा लो आप। चलो जी, थोड़ा सा वार्निंग दे दी। अच्छा, पर लोग ये कह रहे हैं कि डीआईजी साहब ने जो रिलीफ दिया है कि हमारे 2-4 पैसे बच जाएं ईद तक, तो वो तो कह रहे हैं सारा साल यही होता है, पार्किंग में मैं खड़ी कर दूं, मेरी बाइक लिफ्ट नहीं होती, पार्किंग के अलावा खड़ी करूं लिफ्ट हो जाएगी। ये तो कल भी हो रहा था, ये तो आज भी हो रहा है। नहीं आप देखें, आप हमने इनको छोड़ा हुआ है, मगर इतना भी नहीं छोड़ा हुआ है कि ये पूरा हमारा रोड काम कर दुकानदारों की भी गाड़ियाँ हैं इसके अंदर, जी जी की भी गाड़ियाँ हैं, तो सारे ही परेशान हो रहे थे। डीआईजी साहब ने ईद की वजह से एक इकदाम किया है कि इनको जो है ना रिलीफ दिया जाए पब्लिक को, मगर ये भी नहीं है इस टाइम पर गाड़ियाँ खड़ी हमारे। ज़रा सादे लफ्ज़ों में ये बताते हैं कि किन नौजवानों का चालान नहीं होगा, कौन सी वो छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। सिग्नल जंपिंग है, सिग्नल किसी ने ब्रेक कर दिया, हाँ छोड़ दिया, और कोई छोटी चीज़ मेरे इलाके में, हाँ पूरे कराची की बात नहीं, हाँ मेरे इलाके में देखिए यहाँ पे लोग हल्का सा दो दुकानों के लिए रॉन्ग आ गया, तो बोला मैंने यहाँ से निकाल यहाँ चला गया, हाँ तो एक तो हमें पता चला वहाँ से आ रहा है पीछे मोबाइल, नहीं वो तो बर्दाश्त नहीं है, हाँ पार्किंग निकाल के स्पीड तक लेके जा रहा है, उसको वहाँ नहीं देखिए बेटा निकलो, उसको वापस कम करा देते हैं, ऐसा ना करें आप। ठीक है, जो चीज़ें हैं इनको लगवा लें बेटा, इंडिकेटर लगवा लो, ठीक है, हेलमेट पहन लो, सही है। चले जी, एसओ असद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी वाज़े तरीके से हमें चीज़ें बता रहे थे। जो लोगों को कन्फ्यूजन है ना वो दूर कर रहे थे कि भाई चालान नहीं होगा, हाँ तब नहीं होगा जब आप कोई ऐसा अमल करेंगे जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिससे किसी और को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इंडिकेटर्स नहीं है या आपने हेलमेट कुछ वक्त के लिए उतार के रख दिया तो ठीक है जी, मार्केट का इलाका, आप शॉपिंग कर रहे हैं, बर्दाश्त कर लिया जाएगा। मगर आप कोई पूरा सिग्नल ही एक रॉन्ग आना चाहें और चाहें कि जहाँ पर आपका चालान ना हो, ऐसा नहीं होगा, फिर आपका चालान होगा। एंट्री नहीं चढ़ी मतलब अभी उठाएंगे आप? हाँ अच्छा चलें जी, ये तो मोटरसाइकिलें उठा ली गई हैं और ये इसलिए उठाई गई होंगी तो वायलेशन कुछ बढ़ गई होगी, मगर भाई ने जो वजह बताई है, लिफ्टर वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने ही बताई है कि भाई साहब ने कहा ज़रूर है पर हमारे पास एंट्री नहीं हुई। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रहे थे कि लफ्ज़ी तौर पर तो पता चल गया, कोई नोटिफिकेशन, कोई लेटर शेटर नहीं आया है, तो क्या डीआईजी साहब के अल्फाज मायने नहीं रखते हैं? ये तो यार गए मतलब 5 बाइकें खड़ी थी, 500 के हिसाब से लगा लें आप तो 2500 रुपये हो गए, कराची वालों को 2500 का तो चूना लग गया। ये शहरियों के साथ साथ दुकानदारों को भी रिलीफ था ना, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो मार्केट में कस्टमर ज़्यादा आएगा, तो फ़र्क पड़ा, कस्टमर बढ़ गया, कुछ रास्ता बना कोई आने का कस्टमर के। सर महंगाई की वजह से तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ। और जहाँ तक रास्ते की बात है तो रास्ता आप खुद देख लें कि माशाल्लाह कितना रास्ता है यहाँ पर। हाँ। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। और रहा बात ये कि महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की खरीदे क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अब आप खुद देख लें, मेरी दुकान के अंदर, आप मेन अब्दुल्ला हारून रोड पे खड़े हैं, मेरी दुकान में कोई रश नहीं है। सुबह से एक कस्टमर आया, प्राइम लोकेशन है यहाँ, तो कस्टमर यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ आएगा? सर ये माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान का मेन मरकज़ है सदर। हाँ। और सदर में अब्दुल्ला हारून रोड पे आप खड़े हैं, आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा तो नासिर भाई ये बताएं फिर, अगर डीआईजी साहब कोई रिलीफ दे सकते हैं सदर की में आने वाले लोगों को या दुकानदारों को, वो क्या हो सकता है ट्रैफिक के हवाले से? देखिए अगर उनके देने से रिलीफ की जहाँ तक बात है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत बेहतर नज़र आता भी है यहाँ पर। जब उनका चक्कर लगता है यहाँ पर तो सब लोग हट आते हैं, यानी कि रश ख़त्म हो जाता है, और पार्किंग में जो मामला हो रहे होते हैं तो उसमें तो उनका चक्कर तो शायद चांद रात को ही लगता होगा, हर ईद की चांद रात को। अच्छा ऐसा नहीं है, चक्कर लगता है यहाँ पर, ऐसा ऐसे भी नहीं है। अच्छा आदमी है डीआईजी साहब और काम कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा एतबार है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, उन्होंने दावा कर दिया है कि सदर से ठिये पथारे ख़त्म कर दूंगा। हो जाएंगे? सदर से ठिये और पथारे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ। उसकी वजह ये है कि ये ओल्ड एरिया का जो है ना, हाँ। सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला इलाका है ये, और यहाँ पर जितने लोग ये कमाते नहीं है ना, हाँ। उससे ज़्यादा यहाँ के थानों के अंदर पैसे जाते हैं, ठीक है। और ये सबको मालूम है। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे चौक के ऊपर जो बीचों बीच कैमरे लगे हुए हैं, जो डीआईजी साउथ के ऑफिस के अंदर जो सारे मॉनिटर हो रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो देख नहीं रहे? बिल्कुल क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। आप कंप्लेन करने किसके पास जाओगे? यहाँ पे लिफ्टर आता है, यहाँ पे दिन में 5 गाड़ियाँ उठा के लेके जाते हैं, तो रात में हर गाड़ी के हिसाब से 20-20 रुपये लेके जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि आप समझते हैं कि ये काम, ये कारोबार ख़त्म नहीं हो सकता। पैसे से ज़्यादा ताकत इन्वॉल्व है यहाँ पे।
अच्छा। पैसे से ज़्यादा यहाँ पर ताकत इन्वॉल्व है। हाँ। और यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। कराची है ना, कराची तो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पाकिस्तान को ऐसे पाल रहा है कि पाकिस्तान के हर कोने से बंदा यहाँ पर उठकर आ रहा हो, जिसका जो दिल चाह रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो आप भी समझते हैं और हम भी समझते तो हैं। मतलब डीआईजी साहब की ये बात पूरी नहीं हो सकेगी, मुश्किल है। बात ये है कि अगर एक डीआईजी साहब अकेले भी अगर कोशिश कर रहे हैं, जब तक काबीना उनका साथ नहीं देगी तो कैसे होगा। हाँ, अच्छा एक बात और उन्होंने कही है, उन्होंने कहा चलान नहीं करेंगे हम ईद तक सदर और मार्केट के इलाकों में आने वालों का। हाँ, ये मैंने नोट किया है कि कल परसों उनका शायद ये ऐलान आया है, तो कल यहाँ पे ना कोई लिफ्टिंग हुई है गाड़ियों की। अभी मेरे सामने हो गई लिफ्टिंग। अच्छा, अभी आपके सामने हो गई, तो मेरे सामने हुई नहीं थी। वैसे लिफ्टिंग नहीं हुई और चलान भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वरना यहाँ पे जो सार्जेंट खड़े होते हैं उनको ट्रैफिक की परेशानी नहीं होती, उनको चलान की परवाह होती है कि चलान करने और कोटा पूरा करना है। ट्रैफिक जैसे जा रहा है, और वो चलान ज्यादातर उन लोगों का होता है जो मोटरसाइकिल पे आ रहे होते हैं, ज्यादातर गाड़ियों का भी होता है, गाड़ियों का भी होता है। हाँ, पर यहाँ तो ये 90% तो मोटरसाइकिल ही नजर आती है। आप देखिए ना, बात ये है कि ये 4 गाड़ियों की लाइन वाला रोड है। उन्होंने कहा कि हम लिफ्टिंग नहीं करेंगे और चलान नहीं करेंगे, लेकिन 4 गाड़ियों के रोड के ऊपर सिर्फ एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? शहरी यूं नहीं तो यूं परेशान हो रहे हैं। अच्छा चलें जी, यूं नहीं तो यूं सही। तो ये जो खबर थी इसके बहुत सारे पहलू हैं और तमाम पहलुओं को शहरी समझते हैं। आप ये देखें ज़रा कि हर पहलू पर उनकी नज़र है और जो सवालात उनसे किए जा रहे हैं उसके जवाब बखूबी उन्हें मालूम है। कि डीआईजी साहब ने कहा है सदर से चलान नहीं होगा ईद तक और गाड़ियां लिफ्ट नहीं होंगी। कराची वाले बड़ी शिकायत करते थे ना यार, सदर आओ मोटरसाइकिल ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई गाली नहीं है, उठा लेते हैं भाई, ट्रैफिक वाले आसरा नहीं करते उठाने। आज भी उठा रहे हैं? आज भी उठा रहे हैं, जब मौका मिलता है उठा लेते हैं। अच्छा। हाँ, मना नहीं करते, वो देखते नहीं है कि क्या करने आया, क्या उठा लेते हैं मेरी गाड़ी। हाँ, और क्या पैसे लिए जाते हैं जब बाइक लेने जाओ? 50 रुपये, ये 200 रुपये लेते हैं वहाँ पे चलान की। 200 रुपये? तो उसकी कोई रसीद वगैरह देते हैं या वो जेब में चले जाते हैं? चलान की रसीद देते हैं। अच्छा, सरकारी फीस होती है? सरकारी फीस। अच्छा, आपकी बाइक उठाई है कभी? यही वाली 200 रुपये? 200 रुपये रसीद के साथ? अच्छा अच्छा, कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि रसीद तो मैंने रसीद देते हैं, मेरे को तो रसीद नहीं है। अच्छा, अगर डीआईजी साहब वाक़ईतन शॉपिंग करने आए जो लोग आते हैं उनको कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो क्या रिलीफ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी रिलीफ होगा। भाई उनके हाथ में है ना, वो चाहे तो कुछ ना कुछ फेवर दे सकते हैं। आज तक तो कुछ ऐसा फेवर दिया नहीं। तो एक और बात कही है उन्होंने कहा मैं सदर से ठिये पतारे ख़त्म करवा दूंगा। हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? वजह? आ जाएंगे यार ये बेचारे। ठिये पतारे ख़त्म होंगे सदर से कभी? क्या ये ठिये पतारे या तजावुज़ात खत्म होंगे तो कहाँ जाएंगे सब? कहाँ जाएंगे? नहीं, वो डीआईजी साहब कह रहे हैं मैं ख़त्म करवा दूंगा। डीआईजी साहब का कहने तो बाकी इनका कुछ सोचेंगे फिर वो खत्म करवाएंगे। हाँ जी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गवर्नर है ना कामरान टिसोरी ने तो कहा था कि ये पार्किंग वगैरह ख़त्म कर दें। एक दो ऐसे भी वीडियोस आए हैं जो जैसे ऑफिसर वाला यहाँ आते हैं ना तो देखते हैं कि पार्किंग कितनी है। अब ये नाजायज़ करते हैं। अब वो पहले थी 30 रुपये, अभी ये 200 रुपये लेते हैं। अब बंदा एक से पहले से बेरोज़गारी इतनी है, बंदा कमाने के लिए वो उतना है नहीं, रोज़गार है नहीं। 200 रुपये इनको दे और ना दो तो फिर बाइक उठी जाती है, बाइक ही गायब करते हैं। मेरे दोस्त की सीडी 2024 मॉडल उठा कर ले गए, चोरी हो गई, आज तक नहीं मिली। पार्किंग से 1.5 लाख रुपए उसने भर के रखी थी। भाई तो उसने पार्किंग वाले को कहा नहीं मैंने फीस दी है? दिया हुआ था सारा कुछ। 50 रुपया उसने कहा, 200 रुपये उसने कहा, 50 देता हूँ वापसी। आके वो बाइक ही नहीं मिली उसे, FIR भी कटवाई उसने। अब मुझे बताओ बंदा कहाँ जाए? अच्छा, यही पैसे बचाने के लिए तो वो डीआईजी साहब ने बोला कि ईद तक हम चालान नहीं करेंगे सदर में और मार्केट के इलाकों में। चालान तो वो ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी ना, लेकिन इन भत्ताखोरों से कौन बचाए? अच्छा, आप चाहते हैं कि पार्किंग के लिए कुछ होना चाहिए? पार्किंग के लिए कुछ होना चाहिए ना यार। इतने मजलूम लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल मजलूम होते हैं, उनके लिए तो कुछ सोचे ना यार। अक्सर पेट्रोल मांग रहे होते हैं यहाँ पर। यार पेट्रोल मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, डबल पैसे मांगते हैं। 30 रुपये की जगह पे 200 रुपये कौन दे? मैं अपनी बाइक पे खुद बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे थे रोजे में, इसीलिए बैठे हैं कि भाई पार्किंग की फीस का झगड़ा ही ना हो। और अपनी बाइक नहीं जहाँ खड़ी करोगे, अब ये हालत है बाइकों की लगाने की, नई बाइकों का स्क्रैच कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो जिस तरह खड़ी है नुकसान होता है। तो नुकसान ही होगा ना। मेरी अभी ये 1.5 लाख रुपए की बाइक है, खड़ी करने के बाद पता नहीं किस तरह लगाएंगे। ये 200 रुपये भी लेंगे और सेफ भी नहीं होगी। ऐसा ही है। डीआईजी साहब को क्या पैगाम है आपका? यार मैं तो डीआईजी साहब को यही कहूँगा कि गरीबों के लिए कुछ सोचे यार।
हम सब ने मर कर जाना है, इधर कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए इस रोज़ों की खातिर लोग बड़े गरीब हैं और बड़े तंगे हालात से, बहुत तंग है। लोग खुदकशियों पे आ गए हैं, उनके पास खाने के वसाइल नहीं है यार, कमाने के लिए कुछ नहीं है। कम से कम ये तो थोड़ा सा झंझट कम हो, भत्ताखोरी तो बंद हो जाए। भत्ताखोरी बंद नहीं हो रही। DIG को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भत्ताखोरी बंद हो जाए। ठीक है जी। देखें परेशानी जब होती है ना तो फिर वो लोगों की बातों से नज़र आ जाती है। तो शहरी बड़ी तादाद में ये समझते हैं कि ठीक है, चालान अपनी जगह, लिफ्टिंग अपनी जगह, मगर सदर और जो मार्केट इलाके हैं, मार्केट के जो एरियाज़ हैं, यहाँ से अगर पार्किंग के हवाले से रिलीफ दिया जाता तो शायद ये बड़ा फेवर होता शहरियों के। DIG साहब ट्रैफिक के जो हैं वो फरमा रहे हैं कि मैं सदर से ये पथारे ख़त्म करवा दूंगा। सर ये तो मेरी भी इतनी उम्र हो गई, बचपन में मेरे 50 साल होने को उम्र आ गई, ये तो सुनते ही आ रहे हैं और आज तक पथारे ख़त्म हुए और ना होंगे। नहीं होंगे? नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। वजह क्या है उसकी नज़र आती है? पैसे और क्या है, माल ज़्यादा इन्वॉल्व है। जितना उठाओ फिर रेट बढ़ जाते हैं, फिर वो दोबारा लग जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने एक फेवर दिया है कराची वालों को, ईद का तोहफा। कहने लगे सदर और मार्केट के जो इलाके हैं यहाँ पर ईद तक चालान नहीं किए जाएंगे और मोटरसाइकिलें लिफ्ट नहीं की जाएंगी। इन्होंने तो पार्किंग भी ख़त्म कर दी है, कहते हैं चार्जेड पार्किंग ख़त्म हो गई। तो कहाँ ख़त्म हुई है पार्किंग? बाइकें उड़ भी रही हैं, पैसे भी ले रहे हैं, बाइकें भी खड़ी हो रही। नहीं खड़ी करेंगे तो जाएंगी कहाँ बाइकें? ये मैं अपनी बाइक किस उस पर खड़ी, मैं अगर 50 रुपये दे के जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरी बाइक खड़ी मुझे वापस मिल जाएगी। ना कोई पार्किंग ख़त्म हुई है, ना IG साहब क्या कहते हैं। IG साहब तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, उनको छोड़े आप। अगर कोई वाक़ियतन आपको रिलीफ देना चाहते हैं तो वो क्या रिलीफ हो सकता है मार्केट आने वाले लोगों के लिए? बहुत सारा रिलीफ हो सकता है। सबसे बड़ा रिलीफ तो यही कि प्रॉपर कहीं पार्किंग दें, लोगों का ट्रैफिक जाम ना हो। यहाँ तो सब कुछ वही का वही है, बस वो टेंट लगा के बैठ गए, माइक पकड़ के, उससे क्या हो रहा है? असल रिलीफ ये है कि पार्किंग प्लेस दें और क्या, और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करें। आप पार्किंग प्लेस देंगे, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी नहीं, पथारे नहीं लगेंगे तो ट्रैफिक नॉर्मली खुद ही सही चलेगा, ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। ठीक है जनाब आली, असल रिलीफ ये है जो कि शहरी समझते हैं, उस रिलीफ से ज़्यादा बेहतर है जो कि DIG साहब ने अभी ऐलान किया। लिफ्ट करते हैं आप बाइकिया वालों की, ट्रैफिक वाले, या कुछ लीनियंसी दे देते हैं आप लोगों को? सबकी करते हैं सर, जिसको मिलता है उसकी सबकी करते हैं। अच्छा, कोई लीनियंसी नहीं है, कोई वो रियायत नहीं है? नहीं। कल DIG साहब ने कहा है कि मार्केट के इलाकों से बाइक लिफ्ट नहीं करेंगे, ईद का तोहफा है कराची वालों के लिए। अभी भी गाड़ियाँ आपके सामने घूम रही हैं, लिफ्टर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी आपके सामने जा रही है। अच्छा, चलान हो रहे हैं? धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं। धड़ाधड़ चलान हो रहे हैं। अच्छा जी, क्या मामलात हैं और इस वक्त क्या कुछ हो रहा है सदर और इससे मुत्तसिल जो मार्केट के इलाके हैं वहाँ पर? ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलान कब हुआ था आखिरी दफ़ा? 3 महीने पहले। कितने का हुआ था? 520 रुपये। किस चीज़ पर? मेरी गलती थी, वन वे आ रहा था। फिर तो सही हुआ। अच्छा, अभी कल DIG साहब ने कहा है कि मार्केट के जो इलाके हैं ईद तक हम यहाँ पर लोगों को चालान नहीं करेंगे। नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ कोई चालान नहीं। 3 महीने हो गए ना चालान नहीं। कल उन्होंने कहा है अभी ये 4-5 दिन तक, ईद तक हम चालान नहीं करेंगे। सही है, सही, अच्छी चीज़ है। अच्छा ठीक है, चलें जी। जो ये समझते हैं अच्छा मामला है। सर चलान हुआ है आखिरी आपका? नहीं हुआ है। कब हुआ था आखिरी? तकरीबन 1.5 महीना कोई हो गया। किस चीज़ पर हुआ था? रोज में जा रहा था। फिर तो सही हुआ। तो सदर जब आप आते हैं या मार्केट वाले इलाकों में जाते हैं, सर लियाकताबाद है या दीगर मार्केट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का मसला क्या मिलता है आपको? ट्रैफिक का मसला यही सर, जो पतारे लगे हुए हैं। हाँ, और पार्किंग जगह जगह, पार्किंग और ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमारे DIG ट्रैफिक साहब कह रहे हैं कि मैं सदर से पार्किंग, अब सॉरी टीए और पथारे साफ करवा दूंगा। हो जाएंगे सर? जी हो जाएंगे, अगर वो करना चाहे तो। क्या नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ताकत है उनके पास, पावर है। पावर है, हाँ, अगर करना चाहे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पार्किंग का मसला क्या होना चाहिए? पार्किंग फ्री हो जाए, पार्किंग की जगह मिलनी चाहिए, क्या समझते हैं? पार्किंग यही है कि माफिया हर जगह देखे, अगर पार्किंग कहीं एरिया मिल जाए तो लोग वहाँ पार्क करेंगे, मार्केट को आगे नहीं करेंगे। सर सवाल ये कर रहे हैं, DIG साहब कह रहे हैं सदर से टीए पथारे ख़त्म करवा दूंगा। गरीब आवाम कहाँ से जाएगी, क्या करेगी? कमाए नहीं, टीए पथारे तो ट्रैफिक भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग, गरीब आवाम। पार्किंग वाले डबल पार्किंग लगी, ये वाले थोड़ी। अच्छा, असल पार्किंग वाले कर रहे हैं। रोड देखो कैसे, जो झाको कैसे जाम हुआ है।
हाँ तो भाई आवाम भी तो परेशान हो रही है ना। अगर पार्किंग पे नहीं लगाएगी, गाड़ी खड़ी करके किसी दुकान के आगे जाएगी, 5 मिनट लगते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अब 30 रुपये में पार्किंग लग रही है, अब वहाँ 250-300 रुपये भरे जाके बंदा। नुकसान है ना आवाम का, आवाम शॉपिंग नहीं करेगी। वो बेचारा आए ही 500 की शर्ट खरीदना है, 250 रुपये इसके दे दे। 250 रुपये तो इसके दे देता है वो आगे। तो पार्किंग भी ज़रूरी है। तो अभी तो DIG साहब ने कहा ईद तक चलो भाई जाओ, चालान माफ, चालान नहीं होगा। नहीं सब हो रहे हैं इधर, कोई सब हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि लिफ्ट ही नहीं करेंगे हम ईद तक। भाई वो आ गई गाड़ी। अरे यार मैं तो अभी बात ही कर रहा हूँ और वो आ गई है, ज़रा नज़र दौड़ाई जाए। इससे पहले भी 2 लिफ्टर्स से मैंने बात की है, एक लिफ्टर और आ गया। जनाब आली ज़रा कैमरामैन साहब ज़रा ये दिखाएं। अच्छा ये किन की बाइक है ज़रा मालूम करते हैं। भाई फिर उठाना शुरू कर दी क्या? तो ये तो मना कर दिया ना DIG साहब ने। साहब ने बोला है अभी तक चौकी पे लेटर नहीं आया, हाँ। एंट्री चली। तो आपको किसने बोला गाड़ी उठाने का? किसी अफसरान आला ने बोला है? सर बिल्कुल। क्या नाम है उनका? हमारे सेक्शन का ऐसा सरफराज मलक। सरफराज मलक ने आपको कहा गाड़ियाँ उठाई जाएं। और ये किन की गाड़ियाँ उठाई हैं? ये मतलब कहाँ खड़ी हुई थी, क्या वायलेशन कर रही थी ये गाड़ियाँ? ये डबल पार्किंग। ये सारी डबल पार्किंग लगी हुई है। ये हमारे इलाके का नहीं। अच्छा चलें जी, ये डबल पार्किंग से उठाइए। और सरफराज मलिक साहब ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो सदर और मार्केट के इलाकों से मोटरसाइकिल उठा लें। और वो इसलिए उठा लें क्योंकि सरफराज मलिक साहब ने कहा है। तो सवाल ये कि क्या सरफराज मलिक साहब DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से ओहदे में बड़े हैं? अहकामात सरफराज मलिक साहब के माने जाएंगे, DIG साहब के माने जाएंगे? ट्रैफिक डिपार्टमेंट ये पहले ख़ुद डिसाइड कर ले। आज का मौजू हमने इसलिए मुंतखब किया था क्योंकि बहुत अरसे के बाद सुनने में कोई ऐसी खबर आई थी कि जो कि लग रहा था कि कराची वालों को 200-400-500 का रिलीफ दे देगी। मगर जब उस पर हमने बात करने की कोशिश की, लोगों से और कराची वालों से जानने की कोशिश की और ज़मीनी हक़ाइक़ देखने की कोशिश की, तो पता चला कि मामला इतना सहल नहीं है। मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस मामले के और ज़्यादातर अवाम ये समझते हैं, ज़्यादातर जिनसे मैंने बात की है, कि जनाब आली ये लफ्ज़ों का हेर फेर है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं जी एक बात की है DIG साहब ने तो उसका रिलीफ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मगर तमाम लोग जो इन इलाकों में आते हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई वाक़ियतन रिलीफ देना है सरबरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने मार्केट और मार्केट में आने वाले लोगों को, तो वो रिलीफ पार्किंग प्लेसेस का हो सकता है, पार्किंग की रीज़नेबल फ़ीस का और बेजा पार्किंग से छुटकारे का हो सकता है, यानी कि इलीगल पार्किंग से छुटकारे का। ये पथारे हटा दिए जाएं तो क्या ही बात है, मगर इसके इम्कानात शहरी समझते हैं कि बहुत कम ही नज़र आते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि लोग उम्मीद करते हैं और जैसा कि DIG साहब दावे करते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।